नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ। अग्निपथ स्कीम के विरोध में दिल्ली में चल रहे आंदोलन और भारत बंद की अफवाहों के बीच ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर भी अब जीआरपी और आरपीएफ द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। देर रात से ही ग्वालियर स्टेशन समेत कई अन्य छोटे छोटे स्टेशन पर भी काफी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि स्टेशन पर आने और जाने वाले सभी यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और जीआरपी अधिकारियों का यह कहना है कि अभी पूरी तरह से शांति है। किसी तरह का उपद्रव या फिर अन्य कोई घटना अगर देखने को मिली तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन रेलवे पुलिस उपद्रवियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और स्टेशन परिसर में किसी को अराजकता फैलाने नहीं दी जाएगी। लगभग जीआरपी और आरपीएफ का हमने जीआरपी से एक्स्ट्रा फोर्स भी बुलाया और जीआरपी आरपीएफ को लेकर लगभग 80 बल लगा हुआ है ग्वालियर स्टेशन पर। इसके अलावा छोटे छोटे स्टेशन में भी पर्याप्त बल लगाया गया है और पूरी तरह से मुस्तैद है पुलिस। नहीं, अभी तक तो ऐसे नहीं दिखे हैं, पूरी प्रॉपर चेकिंग है, लेकिन रात में भी लगातार चेकिंग जारी। खबर अब बालाघाट से है, जहां पर लुढ़ांगी चौकी थाना लालजीगंज में यहां पर अंतर्गत एक हाक फोर्स और नक्सलियों के बीच सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 3 से 4 नक्सली ढेर हो गए हैं और 3 नक्सलियों के शव अब तक मिल चुके हैं। आगे आपको बता दें कि तलाश अभी भी जारी है और इसी को लेकर आईजी और एसपी की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल पुलिस अधिकारी अभी जंगल को खंगाल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में मानसून आने के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। यहां लगातार 5 दिनों से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में झमाझम और मूसलाधार बारिश हो रही है और लगातार 5 दिनों से घनघोर काले बादल और बिजली की गरज चमक के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। कहा गया है कि मानसून का दौर अभी भी जारी है और आगे कुछ दिनों तक इसी तरह से जारी रहेगा। और अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून के दस्तक देने के साथ ही पिछले 2 दिनों में अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है। शुरुआती दौर में ही मानसून के आने से छत्तीसगढ़ के कई संभागों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। इसमें रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार इन तीनों संभागों में 20 जून से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। साथ ही आपको बता दें कि सुबह से ही इन संभागों में काले घने बादल छाए हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि तेज बारिश होगी। फिलहाल मौसम विभाग ने पहले ही इन दिनों तीनों संभागों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीनों सेनाओं में भर्ती की नई आरपीएफ जो योजना चलाई गई है, अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि देश के सभी नौजवानों को चौकीदार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम ने आगे कहा है कि रेलवे में भर्ती बंद है। अग्निपथ योजना का जिक्र करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केवल 4 साल की भर्ती कर रहे हैं। ये सब नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कहा यह भी गया कि अग्निपथ योजना देश और फौज के लिए घातक है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ यहां पर आयोजित कांग्रेस के सत्याग्रह में शामिल हुए थे सीएम भूपेश बघेल, और जहां उन्होंने दावा भी किया कि इस योजना से युवाओं का भविष्य, देश की सीमा और सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। और छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखकर किसानों और छत्तीसगढ़ के नागरिकों को पेट्रोल और डीजल की कमी से हो रही समस्याओं से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ में स्थिति अभी सभी पेट्रोल पंप और जो कंपनियां हैं वो परेशानी में है, क्योंकि डिपो में पेट्रोल डीजल की नियमित सप्लाई नहीं की जा रही। और अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सोमवार की सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए से अधिक के 3 इनामी नक्सली मारे गए हैं। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी दी और मारे गए नक्सलियों में एक महिला भी शामिल है। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एनकाउंटर करने वाली टीम का प्रमोशन करने का भी ऐलान कर दिया है।
दरअसल पुलिस ने तीनों नक्सलियों के शवों को बरामद कर लिया और मुठभेड़ स्थल से हथियार और कई अन्य सामग्री भी बरामद की गई। इस बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि संवाददाताओं से बातचीत की और कहा कि मुठभेड़ राज्य की राजधानी भोपाल से करीब 450 किलोमीटर दूर बालाघाट जिले के बहेला थाना क्षेत्र में हुई। उन्होंने ये भी कहा कि 3 इनामी नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस इलाके में मुठभेड़ हुई वो महाराष्ट्र सीमा के पास है और ये भी बताया गया कि मारे गए नक्सलियों की पहचान उनके संभागीय समिति के सदस्य नागेश के रूप में हुई है। नागेश पर 15 लाख रुपए का इनाम है और एरिया कमांडर मनोज और एक महिला रामे दोनों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित है। तो वहीं इस बीच असम में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 42 लाख लोग बेघर हो गए। बताया जा रहा है कि हालात इतने बदतर हो गए हैं कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, जिसके चलते कई लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें समस्या हो रही है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जा नहीं पा रहे। असम में बाढ़ के चलते 42 लाख लोग बेघर हुए हैं, तो वहीं हजारों लोगों ने अपना घर मजबूरी में छोड़ दिया। भारतीय सेना की ओर से लगातार राहत और बचाव अभियान भी चलाया जा रहा है। एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई कि गंभीर रोगियों, बुजुर्गों और महिलाओं, बच्चों समेत लगभग 4500 फंसे स्थानियों को बाहर निकाल लिया गया है। और इस वक्त प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि अब तक देश में कई राज्यों से अग्निपथ के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन की खबरें सामने आ चुकी हैं। कई ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जो सोचने पर मजबूर कर रही हैं। इसी बीच दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, साथ ही देश के कई संवेदनशील इलाकों में जो है इस वक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि इसी वजह से नोएडा से दिल्ली जाने वाले वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है और नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर है और चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया। बॉर्डर एरिया में सुरक्षा के इंतजाम किए गए और सभी इंतजाम चाक चौबंद तरीके से किए गए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान लंबे ट्रैफिक जाम की जानकारी भी दी गई और कंट्रोल रूम के द्वारा बताया गया है कि बॉर्डर एरियाज पर वाहन की चेकिंग लगातार की जा रही है। इससे वाहन को प्रवेश नहीं दिया जा रहा बिना चेकिंग के। और वजह आपको बताते चलें कि जिस तरीके से देश में माहौल इस वक्त तनावपूर्ण बना हुआ है, उसी को देखते हुए पुलिस की तरफ से ये इंतजाम किए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम ने जानकारी दी है कि फिलहाल जिस तरीके से जाम लगा हुआ है उसे जल्द ही क्लियर करवा दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां 12वीं में कक्षा में टॉप करने वाली एक छात्रा जो कि टॉपर रही, उस छात्रा की तस्वीरों को एडिट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया। कुछ लफंगों के द्वारा ये करतूत को अंजाम दिया गया है और अब परिजनों को इस करतूत की वजह से सख्ते में आ गए हैं। वो छात्रा के परिजनों ने अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई और आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि 17 साल की इस लड़की ने कुछ दिन पहले ही अपना जन्मदिन मनाया था। जन्मदिन की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी, लेकिन कुछ बदमाशों ने इंस्टाग्राम से उसकी तस्वीरें निकाल ली। इसके बाद मॉर्फिंग के जरिए इन तस्वीरों को एडिट कर दिया गया और फिर इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि इस घिनौनी करतूत में लड़की के ही गांव के कुछ लड़कों का हाथ है। इन लड़कों ने गांव के ही एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया था और इस ग्रुप में छात्रा को भी जोड़ा गया, लेकिन छात्रा ने ये ग्रुप छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि कुछ लड़के इसी बात से नाराज होकर उन्होंने लड़की की फोटो निकाली और उसे बदनाम करने की कोशिश की गई। और इस बीच मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर गहमा गहमी हो गई है। इस बीच छतरपुर जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। यहां पर आपको बता दें कि एक पंचायत प्रत्याशी का पोस्टर फाड़ने पर नाबालिग बच्चे को रूह कपा देने वाली सजा दी गई। यहां आपको बता दें कि बच्चे को अस्पताल तक ले जाने की नौबत आ गई। मामला सिविल लाइन थाना इलाके के पूछी गांव का है। यहाँ बताया जा रहा है कि गांव में रहने वाला एक 12 साल का बच्चा जो कि अपने घर के बाहर खेल रहा था, खेल खेल में ही उसने पड़ोसी के दरवाजे पर लगे पंचायत चुनाव के एक प्रत्याशी के पोस्टर को फाड़ दिया। इस पर घर की दीवार पर यह पोस्टर चस्पा था और लोग इस प्रत्याशी के समर्थक थे।
बच्चे की हरकत इन लोगों को जरा भी रास नहीं आई और बताया जा रहा है कि इस बात से नाराज होकर पड़ोसी बच्चे को पकड़कर घर के अंदर ले गए और इसके बाद लोहे की रॉड से बच्चे की पिटाई की गई। बच्चे के चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और बच्चे को वहां से आजाद कराया गया। और इस बीच बढ़ते अगली खबर की ओर, आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। इस्लामिया ग्राउंड में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्लाम को समझने की अपील की। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मैं पीएम मोदी और अमित शाह को दावत देता हूं कि वो इस्लाम को ईमानदारी से समझने की कोशिश करें। इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस्लाम ही दुनिया में अमन कायम कर सकता है। आओ नरेंद्र मोदी, कलमा पढ़ो, हम भी आपको सर पर बिछा लेंगे। आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते। हम इस हुकूमत को कोई ज्ञापन नहीं देंगे, हम इस हुकूमत को कोई ज्ञापन नहीं देंगे क्योंकि हुकूमत ने अब तक कोई कार्रवाई की नहीं है। और क्या कुछ कहा तौकीर रजा ने, आप भी सुनिए। एक बात बताओ मेरे भाइयों, खामोशी से जरा मेरी बात को सुनो। क्या हमें इस बेईमान हुकूमत को कोई ज्ञापन देना चाहिए? हम ज्ञापन आज हमसे फैसला कर रहे हैं। गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। जो बोलेंगे हम बोलेंगे और जो झेलेंगे वो हम झेलेंगे। हमारे बाद तुम्हारा नंबर आएगा। और हम तो इस ईमान के लोग हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के सिवा ना किसी का कोई डर है, ना किसी की कोई ताकत है। कितनी बड़ी हुकूमत हो, कितनी बड़ी अधिकारी हो, हम किसी को हैसियत में नहीं लाते क्योंकि हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। तो सुनो, ज्ञापन लेकर आया हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि ज्ञापन इस हुकूमत को इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए कि इस हुकूमत ने कितना टाइम हो गया हमें एहतजाज करते हुए। अगर इन्हें जरा भी एहसास होता तो इन्होंने नोटिस लिया होता हमारी बात का। हमारे ज्ञापन का नोटिस लेंगे? नोटिस किसका लेंगे? हम अमन पसंद है, शांति प्रिय लोग हैं, हम भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं। हम ट्रेनें नहीं चला रहे। गलतफहमियां है कि इस्लाम को ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करो। मैं दावत देता हूं नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, तुम्हें क़यादत करने का शौक है? ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया तो मुसलमानों ने अपने सर पे बैठा लिया और खलीफा बना दिया। तो आओ नरेंद्र मोदी, कलमा पढ़ो, हम भी तुम्हें अपने सर पे बैठाने दावत इस्लाम। जिस तरह हमारे हिंदू भाई हमें पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, उस तरह हम अपने हिंदू भाइयों को आगे ले जाने की दावत दे रहे हैं। आओ हमारे साथ। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए RI न्यूज।